मॉर्निंग में। ये पेज नंबर है जी 6। एडजेक्टिव के बारे में हम उस दिन हमने स्टार्ट किया था कि एडजेक्टिव क्या चीज है। तो एडजेक्टिव के बारे में सिंपल सा था कि अ वर्ड व्हिच एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक है, मतलब मैं कहता हूं ही इज अ गुड मैन भी कह सकते हैं, मैं कहता हूं ही इज गुड। अब ये गुड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक प्रीडिकेटिव यूज होते हैं एडजेक्टिव का। क्या यूज होता है जी? एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड प्रीडिकेटिवली, एज अ प्रीडिकेट भी इस्तेमाल होता है। प्रीडिकेट का पता है क्या होता है? मतलब मैं एक फिक्रा लिखता हूं ही इज अ टीचर, सब्जेक्ट, उसके बाद वाला जितना भी पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है? प्रीडिकेट। ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, लेकिन सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर हम एसवीओ की भी बात करते हैं कि यहाँ पर ये जो इज है ये क्या है? वर्ब है, और अगला हिस्सा क्या है? ये कंप्लीमेंट है जो बात को पूरा कर रहा है। जिस पर काम हो रहा हो वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, मसलन आई राइट अ लेटर, लेटर जो है ये ऑब्जेक्ट है, कंप्लीमेंट नहीं है। तो यहाँ ही इज गुड, गुड यहाँ पर क्या है? इट्स एडजेक्टिव और प्रीडिकेटिवली इस्तेमाल हुआ है। क्या इस्तेमाल हुआ है? प्रीडिकेटिवली इस्तेमाल हुआ है। एनीवेज, तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन के बाद यहाँ पर प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में मैंने बता दिया था, जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, जैसे पाकिस्तान से पाकिस्तानीज, चाइना से चाइनीज, तुर्क से तुर्किश। ठीक है, और उसके बाद है जी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और स्टेट और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, एंड देन वी हैव एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और डिग्री, देन एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं, इनको वन बाय वन एग्जांपल के साथ देखते हैं, फिर मैं इसके रूल्स बताता हूं। जल्दी जल्दी मैं पढ़ाऊंगा। दोज एडजेक्टिव व्हिच डिस्क्राइब अ थिंग बाय सम प्रॉपर नाउन। ठीक है, जैसे आई लाइक टर्किश, या ईरानी हम कह सकते हैं, ईरानी टर्किश क्यूसन, मुझे तुर्किश खाना पसंद है। या आई लाइक ईरानी कारपेट, कौन सा कारपेट? ईरानी। या आई लाइक, क्या कह सकते हैं? काबली पुलाव। ठीक हो गया जी। तो ये डिफरेंट वर्ड्स जो किससे बने? प्रॉपर नाउन से जो बने उनको हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी, सॉरी, जो कोई क्वालिटी बता रहा हो, जैसे आपने उस दिन एडजेक्टिव की डेफिनेशन की थी अच्छाई या बुराई वाली। तो द काइंड ऑफ एडजेक्टिव क्वालिफाई नाउन बाय शोइंग द क्वालिटी और स्टेट ऑफ द थिंग। ठीक है, अच्छा लड़का, बुरा लड़का, ये जो है इट्स एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। a brave girl, a sick horse, etc. आगे adjective of quantity or degree. The kind of adjective qualifies a noun by showing the quantity of the thing used. ठीक है, quantity कितनी है? मसलन the player has much pain, degree को show कर रहा है, degree of pain को। She eats much bread, she eats much bread, तो यहाँ much किसको represent कर रहा है? adjective of quantity, मिकदार को। ठीक है, क्वालिटी नहीं, मिकदार जो है, क्वालिटी और क्वांटिटी में फर्क आपने रखना है। उसके बाद है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। दिस काइंड ऑफ एडजेक्टिव शो हाउ मेनी पर्सन आर थिंग्स। मसलन आई हैव 2 शर्ट्स। अब 2 जो है वो किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? आई हैव 2 शर्ट्स। तो शर्ट्स क्या है? ये नाउन है, इसके मीनिंग में ये 2 इजाफा कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इट इज adjective of number. I have 1000 of books या 1000 books। तो 1000 क्या है? 1000 books। जो भी नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में जो वर्ड भी इजाफा करेगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। मसलन वीडियो गेम्स में हम कहते हैं, वीडियो सिंपल सा वर्ड है, वीडियो गेम्स। तो यहाँ गेम्स नाउन है, तो ये वीडियो क्या है? अगरचे ये वैसे नाउन है, लेकिन जहां इसका फंक्शन क्या है? इट्स एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव का फंक्शन प्ले कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं
इसमें मैनी मच ये भी आ सकते हैं वर्ड्स, ठीक है, 2 3। देन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में मैंने कहा था दिस दैट दोज दीज, जब ये किसी नाउन के साथ लगे हुए होंगे। दोज बुक्स, दीज बुक्स, दोज गर्ल्स, ठीक है जी, दैट गर्ल, दोज गर्ल्स, जब इनके साथ दिस दैट दोज दीज इनके साथ कोई नाउन होगा लगा हुआ, देन दे विल बी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर इनके साथ कोई नाउन नहीं होगा देन दे विल बी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। क्या होंगे फिर जी? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होंगे। जैसे दिस पेन इज माइन, दिस पेन यहां पर क्या है? दिस क्या है? दिस पेन इज माइन में दिस क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, आगे चलते हैं। इंट्रोगेटिव का भी मैंने बताया था कि ये व्हाट विच, अगर इनके साथ कोई नाउन लगा हुआ हो, ठीक है, मतलब विच बुक डू यू लाइक, विच बुक डू यू लाइक, तो यहां इन ये जो हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं इनके फौरन बाद अगर नाउन लगा हुआ हो तो वो क्या होंगे? दे विल बी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। क्या होंगे? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स होंगे, ना कि वो क्या होंगे? प्रोनाउंस होंगे। प्रोनाउन में ये सिंगल हैंडल इस्तेमाल होंगे। आगे बात समझ। मसलन हुज बैग इज दिस, हुज के बाद क्या है? नाउन है, हुज बैग इज दिस। जब हम कहते हैं हु इज ऑन द डोर, तो हु क्या है? इट्स अ प्रोनाउन, सब्जेक्ट के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। व्हाट बुक इज दैट, एटसेट्रा। आगे है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव मतलब मैं कहता हूं इट इज माई बुक, इट इज माई बुक। अब यहां देखें माई है तो प्रोनाउन, लेकिन क्योंकि यहां नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? किताब। किसकी किताब? माई, मेरी, ठीक है। तो मेरी यहां पर क्या है जी? इट्स एन एडजेक्टिव। यहां पर ये प्रोनाउन नहीं रहेगा, यहां पर क्या एक्ट करेगा? एडजेक्टिव, इट्स पोजेसिव एडजेक्टिव। देयर बैग्स, ठीक है, देयर के साथ जो हमारे पोजेसिव प्रोनाउन है उनके फौरन बाद अगर नाउन लगा हुआ हो तो वो पोजेसिव प्रोनाउन नहीं रहेंगे, वो पोजेसिव एडजेक्टिव में चेंज हो जाएंगे। अगर ये खाली होता तो फिर क्या होता? इसके बाद कोई नाउन ना होता तो ये पोजेसिव प्रोनाउन होता, पोजेसिव एडजेक्टिव ना होता। उसके बाद एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव हैं ऐसे वर्ड्स जैसे ऑन, वेरी आर यूज्ड फॉर एम्फसिस, जो जोर देने के लिए इस्तेमाल हो। माइंड योर ओन बिजनेस, बिजनेस नाउन है और उसके ऊपर ऑन जो है वो जोर देने के लिए। माइंड, अपना काम करो, माइंड योर ओन बिजनेस, अपना काम करो। उसके बाद है दिस वाज द वेरी आइडिया, दिस वाज द, अब वैसे देखें वेरी जो है ना वो एडवर्ब है। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, शी इज ब्यूटीफुल। अब यहां ब्यूटीफुल क्या है? इट्स एन एडजेक्टिव, ठीक है, ये क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन जो एडवर्ब होता है वो वर्ब के मीनिंग में भी इजाफा कर सकता है, एडजेक्टिव के मीनिंग में भी इजाफा कर सकता है और एडवर्ब के मीनिंग में भी इजाफा कर सकते हैं। मसलन शी इज ब्यूटीफुल में अगर हम यहां वेरी लगा दें, शी इज ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत है? वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, बहुत खूबसूरत है। तो यहां वेरी किस मीनिंग में आएगा जी? इट इज एन एडवर्ब। बट अगर मैं लिख रहा हूं इट इज द वेरी आइडिया, इट इज द वेरी आइडिया, जहां ये नाउन आइडिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, नाउन के मीनिंग में यहां वेरी इजाफा कर रहा है, तो यहां वेरी एडजेक्टिव होगा ना कि एडवर्ब होगा। तो ये आपने ध्यान रखना है कि कोई हदीस नहीं है कि वेरी हमेशा एडजेक्टिव इस्तेमाल हो या वेरी हमेशा एज एन एडवर्ब इस्तेमाल हो। गॉट इट जी? कोई है आपके जहन में कंफ्यूजन तो पूछ सकते हैं जी। उसके बाद है वर्ड जैसे हैं वर्ड व्हाट इज यूज फॉर एक्सक्लेमेशन, जैसे व्हाट अ शॉट, व्हाट अ ब्लेंडर, व्हाट अ ब्लेसिंग। इनमें क्या होता है? जब भी इस तरह के कोई भी वर्ड है जैसे व्हाट अ शॉट, ये एक्सक्लेमेशन ला गया, या व्हाट अ ब्लेंडर,
अब ये वर्ड किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? ब्लेंडर किसे कहते हैं? गलती को, मिस्टेक को। व्हाट अ ब्लेंडर, क्या सी गलती है? ठीक हो गया। ये हम हैरानगी के इजहार के लिए करते हैं। तो जब ये यहां पर इस तरह साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो और किसी नाउन के मीनिंग में व्हाट, व्हेन, व्हिच ये इजाफा कर रहे हो, तो वहां पर ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं होंगे, यहां पर ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होंगे। क्या होंगे? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। आ रही है बात समझ? हैव यू गॉट द आइडिया? ओके। अच्छा, अब इसके रूल्स की तरफ चलते हैं। आगे है इसमें पोजेसिव के बाद डिटर्मिनर की बात अगर हम करें तो डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? ए, एन, दा वगैरह जो है बेसिकली हम इन्हें कहते आर्टिकल हैं, लेकिन ये होते एडजेक्टिव्स हैं। ये बात गौर तलब है। ए, एन, दा जो है डेफिनेट आर्टिकल एंड इंडेफिनेट आर्टिकल, ये क्योंकि नाउन को स्पेसिफाई करते हैं। दा बॉय से मुराद होता है वो लड़का जिसका पहले जिक्र हो चुका है। ऐसा आ बॉय, तो वो स्पेसिफाई करने के लिए, इसलिए ये डिटर्मिनर्स भी कहलाते हैं, इनको आर्टिकल्स भी कहते हैं। डिटर्मिनर्स आर वर्ड दैट गो इन फ्रंट ऑफ अ नाउन। मसलन मैं कहता हूं आई सा आ बॉय, द बॉय, ठीक है, वाज वेरी फास्ट या वेरी स्मार्ट, जो भी लिख लें। अब आ और दा, दीज आर डिटर्मिनर्स, और ये नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं, नाउन को स्पेसिफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो व्हाट द नाउन रिफर्स टू, ये क्या बताते हैं? डिटर्मिनर्स आर वर्ड दैट गो इन फ्रंट ऑफ अ नाउन एंड आइडेंटिफाई व्हाट द नाउन रिफर्स टू, कि नाउन किसकी तरफ इशारा कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड इज जस्ट जनरल टर्म फॉर स्टफ वी ईट, but if someone says this bread or my bread, we know which particular bread। देखो, तो ये स्पेसिफाई करने के लिए। आगे जो है ये आपने याद रखना है, एडजेक्टिव कैन कम बिटवीन अ डिटर्मिनर एंड अ नाउन। आ गुड बॉय, आ गुड बॉय, इसमें देख लें आ क्या है? इट्स डिटर्मिनर, ये गुड क्या है? इट्स एडजेक्टिव, और बॉय क्या है? इट्स अ नाउन। आगे बात समझ, ये हमेशा आपने याद रखना है कि जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनसे पहले हम आर्टिकल जरूर लगाते हैं। ठीक है, आ एयर हम कभी नहीं करेंगे, एयर काउंटेबल नहीं है। अनकाउंटेबल जो होंगे उनसे पहले हम डिटर्मिनर नहीं लगाते। ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड द रूल्स। अगर किसी को कंफ्यूजन है, कोई बात समझ नहीं आई, तो वो पूछ सकता है। जी जी, शाबाश। जी, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, मैं जल्दी पढ़ा रहा हूं शायद। जी, एनी कंफ्यूजन? जो मैंने बातें की हैं उसमें कोई कंफ्यूजन है? ओके, तो पहला रूल है, द एडजेक्टिव सम इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंस व्हाइल द एडजेक्टिव एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंस। आई हैव सम मनी, आई हैव सम मनी। अब यहां देखें, मेरे पास कुछ पैसे हैं। ये सम जो है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। मनी, पैसा, मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो ये हमेशा पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होता है। और एनी जो है वो नेगेटिव, यानी आई डोंट हैव एनीथिंग, आई डोंट हैव एनीथिंग, मेरे पास कोई चीज नहीं। आई डोंट हैव एनी मनी, आई डोंट हैव एनी मनी। एनी भी यहां पर है क्या? है, नेगेटिव इस्तेमाल हुआ है, लेकिन है क्या? ये एडजेक्टिव है। सम एज एन एडजेक्टिव पॉजिटिवली इस्तेमाल होता है, और एनी जो है नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है। पहला रूल याद कर लें जी, ब्रिंग मी एनी वाटर नहीं होगा, ब्रिंग मी सम वाटर होगा। ब्रिंग मी सम वाटर, एनी से मुराद कोई नहीं। ठीक है जी। और उसके बाद है ही हैज नॉट येट गॉट सम ब्रेड, तो यहां सम नहीं आएगा, एनी ब्रेड, उसे अभी तक कोई ब्रेड रोटी नहीं मिली। उसके बाद है द एडजेक्टिव एवरीवन इज नेवर यूज्ड फॉर वन ऑफ द टू बट फॉर सम नंबर एक्सीडिंग टू। एवरीवन जहां भी इस्तेमाल हो वो दो से ज्यादा बंदों के लिए इस्तेमाल होता है। एवरीवन कितने के लिए इस्तेमाल होता है?
दो से ज्यादा बंदों के लिए। while the adjective each क्या है, इट इज यूज फॉर वन ऑफ द टू, दो में से कोई एक। ईच ऑफ अस जब हम कहते हैं तो हम दो में से एक। एवरी वन ऑफ अस से मुराद होती है दो से ज्यादा जितने भी हम हैं, ठीक है। हम बैठे हैं सारे, हम कहेंगे एवरी वन ऑफ अस, एवरी वन ऑफ अस। और ये और मैं तो हम कहेंगे ईच ऑफ अस, दो बंदों के लिए ईच, दो से ज्यादा एवरी वन। ठीक हो गया जी। तो आगे चलते हैं, यहां पर जुमला भी लिखा हुआ है, ऑफ द टू नॉटी बॉयज एवरी वन हैज बीन फाइंड। क्या आएगा, टू है तो क्या आएगा, ईच। ऑफ द टू नॉटी बॉयज ईच हैज बीन फाइंड। एवरी वन हैज बीन उसने लिखा है, तो यहां दो के लिए ईच और दो से ज्यादा हो। ऑफ द टू पेशेंट्स एवरी वन इज रिकवरिंग, ईच इज रिकवरिंग, ईच इज रिकवरिंग। आगे द एडजेक्टिव either is used with reference to the two only, while the adjective anyone is used for more than two. anyone अगर आप लिखेंगे तो इसका मतलब है more than two, more than two। और either लिखेंगे तो इसका मतलब है दो में से कोई एक। either जो है दो के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे either of the three craft ऑफिसर्स, तो यहां either लिखे लगेगा या anyone लगेगा। दो से ज्यादा हो तो anyone और दो हो तो क्या लगेगा जी, either। तो तीन का जिक्र है तो anyone लगेगा। ठीक हो गया। anyone of the three craft officer was removed from the service। आगे any one of the two craft officer, दो है तो यहां पर क्या लगेगा जी, either of the two officers, of the two patient each is either of the two craft officer was suspended from the service। तो दो के लिए either, दो में से कोई एक, और दो से ज्यादा हो तो फिर anyone। फिर रूल 4 है जी, टाइम कितना हो गया। The adjective each other is used for two person, while one another is used for more than two person। तो each other and one another, these are adjectives। adjective of quantity, number के बारे में है। adjective of quantity है, मसलन the two brothers hate one another, दो हैं तो each other आएगा। ठीक है। three brothers hate one another, three brothers hate one another। रूल 5 देखते हैं, when two person or things are compared with each other in some quality, तो हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद क्या इस्तेमाल होता है, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस। ही इज टॉलर देन मी नहीं होगा, ही इज टॉलर देन आई होगा। तो ये आपने याद रखना है, इज, शी इज एबल, ठीक हो गया, देन मी और आई, आई। अच्छा ये याद रखना है, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, जूनियर टू एंड सीनियर टू, ये इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं। इंफीरियर टू, सीनियर टू, जूनियर टू, ठीक हो गया। ये वाले इसी तरह से इस्तेमाल होते हैं, इसमें ये देन का इस्तेमाल नहीं होता। ये सीनियर टू मी होगा या ही सीनियर टू आई, जो भी बनता है। आगे है रूल 6 देखें, when one person or one thing is compared in some quality with more than one person or one thing, ठीक है। तो but most with all persons or things, तो आप कौन सी डिग्री लगाते हैं। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज हैं, मैंने बताई थी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री आप कब इस्तेमाल करते हैं, जब एक चीज का सारी चीजों के साथ, मसलन आप सारे बैठे हुए हैं, मैं कहता हूं कि शी इज द टॉलेस्ट ऑफ द ऑल गर्ल्स, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का भी इस्तेमाल हम करते हैं, और एक चीज का या इंसान का सारों के साथ जब कंपटीशन हो तो हम सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। आ रही है बात समझ। उसके बाद देखते हैं जी 7 रूल है,
When one person or one thing is compared to all person or all things in some quality, पहले क्या लिखा हुआ था, ऊपर भी उसने some quality with more than one person. अच्छा, ये वाला हो गया है हमारा. Is it? Rule 7 देखें, इसको दोबारा मैं पढ़ देता हूं. When one person or one thing is compared to all or all things in some quality, the superlative degree of the adjective is used. ये हम पहले पढ़ चुके हैं. The preposition of is used after the superlative degree of the adjective instead of the word then. Superlative के बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं? Then इस्तेमाल नहीं करते, of करते हैं. ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करने के बाद देन इस्तेमाल नहीं होता, ऑफ इस्तेमाल होता है. ही इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल. ही इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल. उसके बाद है जी देन एंड द डेफिनेट आर्टिकल द इज एडेड. ये आपको मैंने बता दिया. आगे है रूल 8. जहां थकना है बता देना है जी. When an adjective doesn't have its own comparative degree, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके अपने जो यूनिक, जैसे यूनिक है इसकी कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं है. यूनिक, ठीक है, बेनजीर जैसे हम कह देते हैं वर्ड. तो ऐसे जो वर्ड्स हैं इनकी डिग्रीज नहीं होती. अगर कोई ऐसा एडजेक्टिव है जिसकी पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री ना हो, वो सिंगल हो. और एडजेक्टिव more is added before it for making it comparative. ठीक हो गया. समटाइम ऐसा होता है कि आप more ऐड कर सकते हैं, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनसे पहले आप more भी ऐड नहीं कर सकते. ठीक है, जैसे ब्यूटीफुल है, आप more beautiful एंड most beautiful तो कर सकते हैं, इसकी डिग्रीज ब्यूटीफुल की नहीं बनती. ठीक हो गया, ब्यूटीफुल, more beautiful एंड most beautiful. लेकिन कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो अपनी तर्ज में जस्ट एक ही उनका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, उनके अदर फॉर्म्स नहीं बन सकती. जैसे जब मैं यूनिक का वर्ड कहता हूं तो यूनिक के साथ मोर यूनिक, मोस्ट यूनिक की गुंजाइश नहीं रहती. अब कहते हैं व्हेन एन एडजेक्टिव डजंट हैव इट्स ओन सुपरलेटिव डिग्री, द वर्ड, द मोस्ट और, अच्छा ये तो नॉर्मल बातें हैं. मसलन शी इज ब्यूटीफुल देन रूबीना, तो शी इज मोर ब्यूटीफुल देन रोबीना. तो ये कुछ वर्ड्स तो हैं जिनके साथ, जैसे इंटेलिजेंट है, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट. उसके अलावा यहां लिखा हुआ है इंडस्ट्रियस, ठीक है, जो मेहनती होता है, मोर इंडस्ट्रियस एंड मोस्ट इंडस्ट्रियस. उसके बाद है द यूज ऑफ डबल कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स. द हायर यू गो द कूलर इट इज. द हायर यू गो, इस तरह वाले जुमले आपने सुने हैं ना. द हायर यू गो द कूलर. अब डबल एडजेक्टिव है कंपैरेटिवली, तो जहां कंपैरेटिव के साथ हमने दा लगाया है, ये वाली चेंज देखने के काबिल है. ये कूलर जो है या हायर, ये कंपैरेटिव डिग्री है और इससे पहले हमने दा का इस्तेमाल किया है. तो ये कहां पे होता है, जब जहां पर हम डबल एडजेक्टिव को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं. मसला यहां लिखा हुआ है ही इज मोर स्ट्रॉन्गर, नहीं आएगा, ही इज स्ट्रॉन्गर देन हिज एल्डर ब्रदर. अच्छा एक मिनट, अच्छा यहां रूल इसने ये बताया है द यूज ऑफ डबल कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स एंड डबल सुपरलेटिव, यानी कि एक ही चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं. मैं कहता हूं ही इज मोर स्ट्रॉन्गर. यहां बताने वाली वो बात जो कर रहा है कि इधर हमने मोर लगा दिया और इधर हमने स्ट्रॉन्गर लगा दिया, तो ये इस्तेमाल गलत है. ही इज, ठीक है, स्ट्रॉन्गर देन हिज एल्डर ब्रदर. चलो ये तो ठीक हो गया. उसके बाद है कंपैरेटिव लैटिन एडजेक्टिव्स जो हैं, लैटिन एडजेक्टिव्स, जैसे मैंने सीनियर टू, जूनियर टू की बात की है, तो उसमें हम क्या कहते हैं, देन नहीं लगता, टू लगता है. लैटिन एडजेक्टिव का कंपैरेटिव फॉर्म जो है ही इज इंफीरियर टू मी, या ही इज जूनियर टू मी इन सर्विस, ही इज सीनियर टू मी इन सर्विस एटसेट्रा. ठीक है, जूनियर टू, सीनियर टू, ये वाले आपने खुद देख लेने हैं. काफी है जी आज. अच्छा एक नोट दिया हुआ है वो कर लेते हैं, उसके बाद रूल 11 से ऑनवर्ड हम देखेंगे. द प्रोनाउन यूज्ड आफ्टर द प्रेपोजिशन टू, ये वाला रूल देखें जी.
the pronoun used after preposition to must have to be used in the objective case form and not in the subjective case form as is used after the word then. ठीक हो गया। preposition to के बाद भी, टू के बाद, preposition to के बाद अगर कोई pronoun आए, he is junior to, आई होगा, मी नहीं होगा। तो यहां पर उसने सादा सा एक बात बताई है आपको, यहां लिखा हुआ है आई एम सीनियर टू हिम इन सर्विस। अच्छा, और रूल क्या कह रहा है? द प्रोनाउन यूज्ड आफ्टर द प्रेपोजिशन टू, द प्रोनाउन, अगर प्रेपोजिशन टू के बाद कोई प्रोनाउन आ जाए, मस्ट हैव टू बी यूज्ड इन द ऑब्जेक्टिव केस फॉर्म एंड नॉट इन ऑब्जेक्टिव। सॉरी, ये मैंने गलत आपको बताया कि जो इंफीरियर टू के बाद जो है ना, हमने प्रोनाउन के कौन सा केस लगाना है? ये कोई भी प्रेपोजिशन टू है, इसके बाद प्रोनाउन का कौन सा केस लगेगा जी? नहीं, ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। कौन सा? अगर किसी एडजेक्टिव के बाद प्रेपोजिशन टू आ जाती है, किसी एडजेक्टिव के बाद प्रेपोजिशन टू आ जाती है, तो इस टू प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन अगर हमने इस्तेमाल करना है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, सब्जेक्टिव केस में नहीं होगा। सब्जेक्टिव केस देन के साथ लगता है, ही इज टॉलर देन आई, ये सब्जेक्टिव केस है। इधर देखें, आई क्या है? सब्जेक्टिव केस है। लेकिन टू के बाद क्या लगेगा? ही इज सीनियर टू मी। तो यहां टू के बाद हमने क्या लगाना है? ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव। आई का कौन सा है ऑब्जेक्टिव केस? आई, माई, मी। गॉट इट? थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।